जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक तो होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी जो होता है उसमें हम लोग सीखते हैं कि जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो हमारा बॉटनी होता है जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जानकारी और स्टडी करते हैं। ऐसे ही इसको इंग्लिश में एक टर्म दिया जाता है कि टू स्टडी अबाउट प्लांट इज नोन एज बॉटनी। तो बॉटनी का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे हैं हमारी पृथ्वी लोक पर, तो उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, यूज करते हैं बॉटनी। तो इसके पिता जो होते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता, उसको नाम दिया गया है थियोफ्रेस्टिस साहब जो है उन्होंने नाम दिया है बॉटनी। तो इसीलिए फादर ऑफ जीव विज्ञान या फादर ऑफ बॉटनी तो उनको बोलते हैं हम लोग थियोफ्रेस्टिस। यहाँ पे जीव विज्ञान नहीं, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। प्लांट जो हार्मोन होते हैं वो इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हम फाइथो हार्म्स नाम होता है इसका फाइथोथोरम्स, और एक होता है प्रमोटर्स, एक होता है ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये तीन नाम होते हैं उपनाम। और इसमें पहला हमारा जो होता है प्राइमरी हार्मोन, दूसरा होता है सेकेंडरी हार्मोन। तो इन हार्मोन्स को हम लोग अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी हार्मोन है और यहाँ पे सेकेंडरी हार्मोन है, इनमें कौन कौन से जो पार्ट हैं वो शामिल हैं, ये ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर बात पूरी तरह से अगर की जाती है तो ये एक होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, एक होता है जिब्रेलिन हार्मोन, एक होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं, ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट की जो लंबाई है उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ये तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं। तो वृद्धि हार्मोन हिंदी में बोलेंगे। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है स्टेम रूट को बढ़ाता है। जिब्रेल जो होता है, जो जिब्रेलिन होता है वो भी क्या करता है, ये बीच में जो हमारे पास शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं पेड़ पौधों की, उनको बढ़ाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन मतलब होता है कि ये जो पेड़ है और उसके साइटोकाइनिन यानी कि सेल डिवीजन उसके अंदर हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, तो उस तरह को हम जानेंगे। एथिलीन जो है गैसियस स्टेट में मिलता है। यहाँ पर एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में काम करता है, और ये फलों जो होते हैं कच्चे रह जाते हैं उसको भी ये एथिलीन जो है रहता है, ज़्यादा तो पक जाते हैं, कम रहता है तो ये कच्चे रह जाते हैं। तो ये हमारा काम करता है, एथिलीन का काम है। तो ये इसको इसीलिए बोला गया ये ग्रोथ कर भी सकता है और ग्रोथ को रोक भी सकता है, यानी कि पेड़ कभी छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको भी ये रोक सकता है या बढ़ा सकता है। दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड। इसका नाम है कि पेड़ जो होता है अगर ये कम है पेड़ के अंदर तो क्या करेगा, तो कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ की वृद्धि जो है रुक जाती है। इसीलिए जिसमें ज़्यादा हो गया एब्सिसिक एसिड, मतलब ये जो पेड़ होता है उसकी अवरुद्धता को बढ़ाता है, यानी कि अवरुद्धता का मतलब रोक लगा देता है वृद्धि करने में। तो पेड़ की जो है वृद्धि नहीं हो पाती, पेड़ जो है विकसित नहीं हो पाता, उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। यहाँ पर बात आ रही है कि जो दूसरे होते हैं सेकेंडरी, ये अगर पेड़ में नहीं है तब भी काम चल जाएगा, और हैं तब भी काम चल जाएगा। और दूसरा हमारा है ट्रांसम्यूरिन, ये अगर है तब भी काम चलेगा, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। पेड़ के अंदर कोई भी लाभ हानि नहीं करते हैं ये जो सेकेंडरी वाले होते हैं, लेकिन जो प्राथमिक वाले होते हैं ये होना ज़रूरी है पेड़ के अंदर। अगर ये नहीं होंगे तो फिर पेड़ में कोई भी विकसित प्लांट नहीं बन पाएगा, आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये प्राइमरी जो है इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, ये प्लांट को हमेशा बढ़ाएंगे ही, लेकिन कम और ज़्यादा करने की क्षमता एथिलीन के अंदर होती है, एब्सिसिक एसिड के अंदर हमेशा पेड़ की वृद्धि को रोकेगा। और जो फ्लोरीजन है वो क्या करता है, जो फूल होते हैं हमारे, जैसे कोई भी फूल ले लो, गुलाब का ले लो, वो पेड़ में जो फूल लगता है वो कब खिलखिलाता है, ये हमारा जो हार्मोन है फ्लोरीजन हार्मोन, इसके कारण वो जो फ्लावर यानी फूल है वो क्या करेगा, खिल जाएगा। राइपिंग हमारे हो जाते हैं, फल फ्रूट पक जाते हैं इसकी वजह से। दूसरा है ट्रांसम्यूरिन, इसका मतलब है हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग इन प्लांट, यानी पतझड़ जो होता है, पत्तियां गिर जाती हैं तो उसमें कौन काम करता है, ये हमारा एब्सिसिक एसिड काम करता है। और ऐसे ही ये ट्रांसम्यूरिन होता है, जो पेड़ कट, जैसे आंधी तूफान आया तो वहाँ पर कट गया, पेड़ झड़ गया, तो वो नए सिरे से फिर से वहीं से स्टार्ट होगा उसकी ग्रोथ। तो इसका मतलब है कि घाव को भर देगा। पेड़ के भी जख्म लगता है तो पेड़ के जख्म जो होते हैं वो ठीक कैसे होते हैं, ये हार्मोन जो इसके अंदर होता है ट्रांसम्यूरिन, इसको बोलते हैं ट्रॉमेटिन भी बोलते हैं, दो नाम इसके हैं, ट्रांसम्यूरिन और ट्रॉमेटिन। तो ये अगर है तो
पेड़ जो है जहाँ से टूटा है कटा है तो अपने आप क्या होगा, सही हो जाएगा। जैसे पेड़ को काट दिया फिर भी वो हरिया चला, तो इसका मतलब ये ट्रांसम्यूटेन और ट्रांसम्यूटेन जो है हार्मोन उसके अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं, डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 का मतलब है, इसमें ये डिटेल में जानेंगे। जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, इसका मतलब ये है कि पेड़ जो होता है उसकी मतलब तना, ठीक है, तना और उसकी रूट, और इसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं कि हमारा एक तो होता है रूट, एक होता है शूट जो ऊपर वाला होता है भाग। तो पेड़ के पूरे ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन के नाम से जानते हैं। डिस्कवरी इसकी की है ड्रॉबिन ने, इनके फादर कह सकते हो। जो ऑक्सिन हार्मोन है इसके खोज यानी पता किसने लगाया है, तो ये ड्रॉबिन ने लगाया है। इसमें केमिकल नेम इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है IAA का पूरा नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेचुरल ऑक्सिन क्या होते हैं, IAA, इसका मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। IAA का पूरा नाम, IBA का पूरा नाम होता है, ये भी हमारे नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है, तो इसको भी IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही मानते हैं। ये दोनों किस में होते हैं हमारे पास, ये पेड़ के अंदर होते हैं ताकि पेड़ की वृद्धि जो है कर सके। तो यहाँ पे एक होता है आर्टिफिशियल ऑक्सिन, जो हार्मोन अपने पास से जो खाद होती है उसको बनाया जाता है लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, उसके बाद पेड़ को दिया जाता है, तब ये पेड़ ग्रोथ करता है। तो हम कह सकते हैं इसका नाम है NAA। तो NAA का पूरा नाम होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और एक होता है 2,4-D। तो D जो 2,4-D होता है, 2,4-D का मतलब होता है कि डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होते हैं। ये सारे एसिड के रूप में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं ऑक्सिन हार्मोन के, फंक्शन देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन का मतलब है स्टेम इलॉग्नेशन, मतलब जो स्टेम तना है उसका पूरा क्या करेगा, वृद्धि करेगा। रूट का मतलब उसकी जड़ होती है, जो जड़ें होती हैं उसकी लंबी हो जाएंगी, और ताकि पेड़ जो है हवा आने पर गिरे ना, इसीलिए रूट इलॉग्नेशन रूट को बढ़ाता है। इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट की जो पौधा होता है उसकी लंबाई को बढ़ाता है ऑक्सिन हार्मोन। आगे बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जब प्रकाश नवारत होता है, जिधर प्रकाश होता है उधर पेड़ झुक जाता है। तो ये प्रक्रिया कब होती है, इसके ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। ये प्रकाश नवारत, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवार्ड्स लाइट, प्रकाश की ओर मुड़ जाना। एक होता है जियोट्रोपिक, जब कभी भी ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो ये पेड़ की ओर क्या करता है, वृद्धि करने लगता है। तो रूट ग्रोज टुवार्ड्स ग्रेविटी, यानी कि जो जियोट्रोपिज्म का मतलब है गुरुत्वीय नुआवर्त, हिंदी में मतलब होता है, तो ये नीचे की ओर वृद्धि करने लगेगा। तो ये हमारा ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होगा। अगला है इट इज इंक्रीज पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि कोई भी फल जिसके अंदर बीज ना हो उसे हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। जैसे कि केला हो गया, और केला के अलावा और भी ऐसे कुछ फल आते हैं, कीवी हो गया, उसमें हमारा सीड नहीं होता है। तो हमारे कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं जिसमें कोई भी बीज नहीं होता है, उसको हम लोग जानेंगे पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कंडीशन दी जाती है, द कंडीशन इन विच फ्रूट आर डेवलप विदाउट द फॉर्मेशन सीड, इसके अंदर कोई भी बीज नहीं पाया जाता, उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी फ्लावर बोलते हैं या पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं। आगे बात करते हैं, इट इंक्रीजेज अप्लाइड डोमिनेंस रिमूविंग ऑफ अ टर्मिनल बट टू अलाउ लेटरल बडी टू डेवलप। तो यहाँ पर पूरी ओवरऑल ये क्या करेगा, ग्रोथ ही करवाएगा। फ्रूट डेवलपमेंट इन प्लांट्स, यानी कि जो फल होता है वो ग्रोथ करता है। लीफ अब्सिशन, जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, वो चिपकी रहती हैं, इसी की वजह से। अगर ये ऑक्सिन हार्मोन ना हो तो पत्तियां अपने आप झड़ने लगेंगी। तो पत्ती चिपकी रहती है चाहे जितनी हवा तूफान चले, तो इसी वजह से चिपकी रहती है क्योंकि उसके अंदर हार्मोन है। जैसे मनुष्य है वैसे ही पेड़ पौधे हैं, तो इसी तरीके से ये उसके अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो प्लांट है, पौधा है, वो पूरा ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर
क्या करना है इसको देख लेना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट नहीं हो पाई थी, मैंने पढ़ा दिया, तो आइए कोई बात नहीं, दोबारा करवा देते हैं। ध्यान से सुन लेना उस बात को, क्योंकि जो है रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। रिपीट कहाँ पर थे हम लोग? जिब्रेल के पास में थे, तो ये हो गया। हाँ, आर्टिफिशियल बता दिया था, जियोट्रोपिज्म बता दिया था, जिब्रेल। देखिए एक बार एक नज़र में, जिब्रेल हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है, पेड़ की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो करता है। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होते हैं। डिस्कवरी कुरुशोवा ने की है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 100 हार्मोन्स का ग्रुप होता है, तो इनको इसीलिए है जिब्रेल हार्मोन। कभी भी आए तो ये 100 हार्मोन का ग्रुप होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ग्रोथ ऑफ ओवरऑल प्लांट, ये पेड़ की ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ करेंगे। इंक्रीज ऑफ हाइट, प्लांट की जो लंबाई है उसको बढ़ाएंगे जिब्रेल हार्मोन। और ट्रांसपिरेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट की जड़ में जो भी हम पोषक तत्व देंगे वो पूरे पेड़ तक पहुंचेंगे, जिब्रेलिन का काम है। इट हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो खेतों में बोए जाते हैं बीज, उनमें उगने में मदद करता है ये जिब्रेलिन हार्मोन। डिफिशिएंसी ऑफ जिब्रेलिन कॉज डॉर्फिज्म इन प्लांट, अगर प्लांट के अंदर बौनापन रह जाता है तो उसका कारण है कि वो जिब्रेलिन हार्मोन उसके अंदर नहीं है। आगे हमारा आता है साइटोकाइनिन, इसके खोज करता है मिलर एंड स्कूज। तो ये साइटोकाइनिन का मतलब होता है कि इंक्रीज सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन कोशिका विभाजन जो होता है उसमें मदद करता है। अगर पेड़ जख्मी हो जाता है तो वो क्या करेगा, भरने में घाव को मदद करेगा, यानी कि हेल्पफुल इन इंजरी एंड वोंड हीलिंग ऑफ प्लांट। आगे बात करते हैं कि जो रूट होती है उसके डेवलपमेंट में भी साइटोकाइनिन हमारा क्या करता है, काम करता है। आगे हमारे पास एथिलीन जो है इम्पोर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो एथिलीन हमारा फलों को पकाने में काम करता है, और फलों जो हमारे होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं इसी की वजह से। तो ये इसका ओवरऑल काम है कि ये प्रमोट करेगा प्लांट की ग्रोथ को, और इनहिबिट रोक भी सकता है। तो इथिलीन जो हमारा एथिलीन है, इट इज़ द ओनली हार्मोन विच फाउंड इन गैसियस स्टेट, ये गैसीय अवस्था में मिलता है। एथिलीन ऐसा हमारा क्या है, एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ भी करेगा, और उसकी हाइट अगर ज़्यादा हो गई तो आसमान में लग जाएगी, इसलिए उसको रोकता भी है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फ्रूट राइपिंग बाय नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक रूप से जो फल पक जाते हैं अपने आप, तो उसमें मदद करता है एथिलीन। क्या करता है, एथिलीन करता है। आगे हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट जो है सांस लेता है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है, एथिलीन के कारण। इट स्टॉप्ड स्टेम एलोंगेशन इन प्लांट जो होता है उसकी तना जो है वो ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए, इसी वजह से ये रोकता है उसकी प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ ना हो पाए। इट कैन स्टॉप प्लांट रूट एलोंगेशन आल्सो, जैसे कि एक लखनऊ में पेड़ खड़ा है, उसकी रूट पता चला कि वो कोलकाता चला गई, दिल्ली चली गई, तो ऐसा ना हो, इसीलिए एथिलीन हार्मोन क्या करता है, जड़ों की ज़्यादा वृद्धि ना हो जाए उसको रोकता है, और पेड़ की ज़्यादा वृद्धि ना हो जाए ताकि वो ऊपर हाइट में चला जाए, सभी पेड़ नीचे रह जाएं। तो वो पूरी समानता के लिए उसकी जो वृद्धि होती है प्लांट की उसको रोकता है। इसका कारण ये, जो जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ही पानी लेगा और उतना ही पोषक तत्व खाद पानी लेगा वो, इसीलिए पेड़ की हाइट को रोकने का काम करता है ये एथिलीन हार्मोन। आगे बात करते हैं, लास्ट है हमारा ABA, उसका नाम है एबिसिसिक एसिड। तो डिस्कवरी इसने की है, एडिकोट ने की है, तो इसका काम है पूरी तरह से पेड़ जो होता है उसके पत्ते जो गिरते हैं पतझड़ में, तो उसका कारण ये है कि एब्सिसिक एसिड के कारण पत्ते गिरते हैं और पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। तो डिस्कवरी जो है एडिकोट ने की है। विंटर हार्मोन, इसको बोलते हैं विंटर डोरमेंसी। विंटर डोरमेंसी का मतलब है कि ठंडियों में पेड़ जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं, ठंडियों में पेड़ जो है रेस्ट करते हैं। अपने रेस्ट का मतलब है कि वो आराम करते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। बढ़ते हैं गर्मियों में, बारिश में बढ़ते हैं, और हमेशा बढ़ते नहीं हैं। तो ठंडियों में जो प्लांट होते हैं वो आराम करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट दैट मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इंटर टू सर्वाइव द विंटर बाई क्लोजिंग द स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब उनके जो रंध्र होते हैं पत्तियों पर वो बंद हो जाते हैं। सीड इन एक्टिवेशन, जो हम जैसे हमारे पास चने हैं तो चने में ज़्यादा अंकुर ना निकल पाए, इसी वजह से ये एब्सिसिक एसिड उसको रोकता है। अब बारिश हुई, मान लो कि चने मार्केट में पहुँचे तो वहाँ पर चने के अंकुर ना हो जाएं सारे, जैसे ट्रक में भरा
चना और वो पानी बरस गया तो वो मार्केट में ख़राब हो जाएगा अगर वो अंकुरित हो गया तो। इसी वजह से ये जो क्या है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, इतना जल्दी एक्टिव नहीं होता है, ये उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है ताकि वो जल्दी अंकुरित ना हो पाए। तो अगर उनको धूप में सुखा लिए तो बच जाएगा, अगर वो ऐसे ही पानी में पड़े रहे तो वो अंकुरित हो जाएंगे, जमने लगेंगे। तो इसका कारण ये हुआ कि एब्सिसिक एसिड होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जम जाएंगे बारिश के पानी से या कैसे भी उसके अंदर सीलन आ गई तो वो जम जाएंगे। तो इसका कारण ये हुआ। और लीफ डाउनफॉल, जो पत्तियां गिरती हैं पतझड़ में, उसका कारण यही कि एब्सिसिक एसिड उसके अंदर होता है, तभी वो पतझड़ होता है और तभी वो पत्ते गिरते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये क्या थे, प्लांट हार्मोन थे, मैंने कंप्लीट कर दिया एक ही क्लास में। और एक क्लास जो रहेगी आगे वो रहेगी हमारी किसकी रहेगी, वो प्लांट टिश्यू की रहेगी, यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं उसमें ऊतक। हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में भी क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, हड्डियाँ होती हैं और खून होता है और प्लाज्मा होता है। तो ऐसे